डायनासोर्स। ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक विशाल और रहस्यमयी दुनिया की छवि उभरती है। ये अद्भुत जीव लाखों साल पहले धरती पर राज करते थे। उनकी दुनिया हरी भरी जंगलों और विस्तृत मैदानों से भरी हुई थी। ये रेप्टाइल्स थे, लेकिन आज हम जो देखते हैं उनसे बहुत अलग। उनके आकार, रूप और जीवन शैली में विविधता थी। कुछ विशाल थे, जैसे चलते फिरते पहाड़। उनकी ताकत और आकार ने उन्हें अपने समय का सबसे शक्तिशाली जीव बना दिया था। बाकी छोटे थे, मुर्गियों जैसे। ये छोटे डायनासोर भी अपने आप में अनोखे थे और उनके पास अपनी विशेषताएं थीं। डायनासोर अब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवाश्म उनकी अविश्वसनीय कहानी बताते हैं। वैज्ञानिक इन जीवाश्मों का अध्ययन करके उनके जीवन के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। डायनासोर के बारे में जानने से हमें अपने ग्रह के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। उनके जीवन और पर्यावरण का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि पृथ्वी कैसे बदलती रही है। उनके उत्थान से लेकर उनके पतन तक, डायनासोर हमें समय के साथ विकास और परिवर्तन के बारे में सिखाते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे जीवन की विविधता और जटिलता समय के साथ विकसित होती है। उनकी कहानी प्रकृति की शक्ति और हमारी दुनिया की रक्षा के महत्व की याद दिलाती है। डायनासोर का विलुप्त होना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। डायनासोर सबसे पहले लगभग 230 मिलियन साल पहले दिखाई दिए थे। तब पृथ्वी बहुत अलग थी। सभी महाद्वीप एक विशाल भूभाग में एक साथ जुड़े हुए थे। जलवायु गर्म और शुष्क थी। पहले डायनासोर छोटे और हल्के थे। वे 2 पैरों पर दौड़ते थे और शायद बहुत तेज थे। वे शिकारी थे। अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए करते थे। ये शुरुआती डायनासोर आने वाले सभी अद्भुत डायनासोर के पूर्वज थे। ट्रायसिक काल के दौरान डायनासोर अधिक विविध होने लगे। नए प्रकार के डायनासोर जीवन के विभिन्न तरीकों के अनुकूल होने के लिए विकसित हुए। कुछ ने पौधे खाए, जबकि अन्य ने मांस खाया। एक महत्वपूर्ण समूह सौरोपोडोमॉर्फ्स था, जैसे प्लेटियोसॉरस। इन डायनासोरों की गर्दन और पूंछ लंबी थी और ये 4 पैरों पर चलते थे। वे पौधे खाने वाले थे और कुछ बहुत बड़े हो गए थे। ट्रायसिक के अंत तक डायनासोर दुनिया पर राज करने के लिए तैयार थे। जुरासिक काल डायनासोर का स्वर्णिम युग था। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया था। जलवायु गर्म और आर्द्र थी और पौधे फले फूले। इस समय की जलवायु ने वनस्पतियों को भरपूर पोषण दिया, जिससे जंगल घने और हरे भरे हो गए। इसने डायनासोरों को विशाल आकार में विकसित होने दिया। ये विशालकाय जीव अपने समय के सबसे प्रभावशाली प्राणी थे। अब तक धरती पर रहने वाले कुछ सबसे बड़े जानवर इसी समय विकसित हुए थे। इन विशालकाय जीवों ने पृथ्वी के परिदृश्य को बदल दिया और अपने विशाल आकार के कारण वे जंगलों में राज करते थे। जुरासिक के सबसे प्रसिद्ध डायनासोरों में से एक ब्राचियोसॉरस था। ये डायनासोर अपने लंबे गर्दन और विशाल शरीर के लिए जाना जाता था। ये विशालकाय 80-75 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 50 टन तक हो सकता है। इसकी लंबाई और वजन ने इसे एक अद्वितीय प्राणी बना दिया। यह एक पौधा खाने वाला जानवर था और पेड़ों में ऊंचे पत्तों तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करता था। ब्राचियोसॉरस की लंबी गर्दन ने उसे ऊंचे पेड़ों के पत्तों तक आसानी से पहुंचने में मदद की, जो अन्य डायनासोरों के लिए संभव नहीं था। यह उसकी विशेषता थी जिसने उसे जुरासिक काल के अन्य डायनासोरों से अलग बनाया। खंड 5, क्रेटेशियस किंग्स, डायनासोर विविधता का शिखर। यह वह समय था जब डायनासोरों की विविधता अपने चरम पर थी। क्रेटेशियस काल में डायनासोरों की सबसे बड़ी विविधता देखने को मिली। इस काल में पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के डायनासोरों का वर्चस्व था, जो हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते थे। नई प्रजातियों का विकास हुआ, कल्पना के हर स्थान को भरते हुए। यह काल डायनासोरों के विकास और अनुकूलन का स्वर्ण युग था। सींग, तामझाम, प्लेट और यहाँ तक कि पंख वाले डायनासोर भी थे। इनकी विविधता ने इन्हें विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया। वे जंगलों, रेगिस्तानों और यहाँ तक कि ध्रुवों के पास भी रहते थे। हर प्रकार के वातावरण में डायनासोरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सबसे प्रसिद्ध क्रेटेशियस डायनासोर में से एक ट्राइसेराटॉप्स है। यह विशाल शाकाहारी डायनासोर अपने अद्वितीय शारीरिक संरचना के लिए जाना जाता है। इस विशाल शाकाहारी के सिर पर 3 सींग थे और एक बड़ा बोनी फ्रिल था।
इसके सींग और फ्रिल न केवल रक्षा के लिए थे, बल्कि शायद सामाजिक प्रदर्शन के लिए भी। ट्राइसेराटॉप्स ने टायरानोसॉरस रेक्स जैसे शिकारियों से खुद का बचाव करने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल किया होगा। यह संघर्ष क्रेटेशियस काल के सबसे रोमांचक दृश्यों में से एक था, जो आज भी वैज्ञानिकों और डायनासोर प्रेमियों को मोहित करता है। खंड 6 बख्तरबंद दिग्गज अद्भुत एंकिलोसॉर्स। एंकिलोसॉर डायनासोर का एक समूह था जो हड्डी के कवच से ढका हुआ था। वे जीवित टैंकों की तरह थे। कुछ एंकिलोसॉर्सों की पूंछ भी क्लब जैसी थी, जिसका उपयोग वे शिकारियों से खुद का बचाव करने के लिए कर सकते थे। एंकिलोसॉर पौधे खाने वाले थे और विभिन्न आवासों में रहते थे। उनके कवच ने उन्हें सबसे बड़े शिकारियों के लिए भी कठिन प्रतिद्वंद्वी बना दिया। वे डायनासोर का एक सफल समूह थे जो क्रेटेशियस अवधि के अंत तक जीवित रहे। खंड 7 द टायरेंट किंग्स, टायरानोसॉरस रेक्स और उसके रिश्तेदार। टायरानोसॉरस रेक्स सभी का सबसे प्रसिद्ध डायनासोर है। यह एक विशाल सिर और शक्तिशाली जबड़े वाला एक भयानक शिकारी था। टायरानोसॉरस रेक्स लेट क्रेटेशियस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका में रहता था। टायरानोसॉरस रेक्स एक टायरानोसॉरिड था, जो बड़े मांस खाने वाले डायनासोर का एक समूह था। टायरानोसॉरिड अपने समय के शीर्ष शिकारी थे और उन्होंने उन पारिस्थितिक तंत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिनमें वे रहते थे। खंड 8 विलुप्ति, एक युग का अंत। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का शासनकाल अचानक समाप्त हो गया। पृथ्वी पर एक विशाल क्षुद्रग्रह ने प्रहार किया, जिससे व्यापक तबाही हुई। प्रभाव ने बड़े पैमाने पर भूकंप, सुनामी और जंगल की आग को जन्म दिया। प्रभाव ने भारी मात्रा में धूल और मलबे को वायुमंडल में छोड़ दिया। इसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वैश्विक तापमान में गिरावट आई। परिणामी पर्यावरणीय पतन के कारण कई अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों के साथ डायनासोर विलुप्त हो गए। खंड 9 निष्कर्ष, डायनासोर विरासत। डायनासोर भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उनके जीवाश्म हमें विस्मित और प्रेरित करते रहते हैं। डायनासोर का अध्ययन करके हम पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और एक बार अस्तित्व में आई अविश्वसनीय विविधता के बारे में सीखते हैं। डायनासोर की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे सफल प्रजातियां भी गायब हो सकती हैं। यह अनुकूलन के महत्व और सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधिता के बारे में एक शक्तिशाली सबक है।